हाय टू एवरीवन। सो फाइनली बजट आ चुका है। अब बजट से जुड़े हुए जितने भी कीवर्ड्स हैं या फिर की पॉइंट्स हैं जो अपने एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और बजट के अंदर जितनी भी बातें निर्मला सीतारमण जी ने बताई हैं, चाहे वो टैक्सेशन के ऊपर हो, चाहे वो किसानों के लिए चीज़ें हो, बिहार को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ मिली है, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर कि आप इन सब कीवर्ड्स को एक जगह पर लिख जरूर लीजिएगा। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पूरी बजट की कहानी स्टार्ट हुई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। अब आप सबको पता है कि बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो मैंने आपके लिए कल कवर कर भी दिया था। ये जो बजट आता है ना, इस बजट के अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले पिछले साल आपने क्या क्या चीजें की हैं उसको आने वाले साल में आप किस तरीके से लेके जाओगे और प्रेजेंट टाइम में उसकी सिचुएशन क्या है, इन सभी चीजों को बजट के अंदर कवर किया जाता है। बजट प्रेजेंट किसने किया? तो बजट प्रेजेंट किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब ये जो बजट इन्होंने प्रेजेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बजट प्रेजेंट होता है तो उसकी स्पीच का ड्यूरेशन भी होता है। तो इन्होंने अपनी ये जो स्पीच दी है, इस स्पीच का जो ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 14 मिनट्स। कितना टाइम ड्यूरेशन लगा है? 1 आवर 14 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब यहाँ पे पहले तो हम कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, है ना। क्या क्या इन्होंने कीवर्ड्स इस बार दिए हुए, उन सबको एक एक करके देखते हुए चलते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं ना बजट की, है ना, जब ये टर्म आता है हमारे दिमाग के अंदर, तो बजट से सबसे पहले आता है कि भैया इंडिया के अंदर जो बजट सबसे पहली बार आया था, फर्स्ट टाइम जब इंडिया में बजट प्रेजेंट होता है, तो वो बजट कब आता है और किसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो जब ये बजट फर्स्ट टाइम इंडिया में आता है तो वो टाइम क्या होगा, आप एक बार से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 1760 में पहली बार इंग्लैंड के अंदर बजट को प्रेजेंट किया जाता है। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत के अंदर 1860 में पहली बार बजट को प्रेजेंट किया गया। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो बजट प्रेजेंट करते हैं उनका नाम क्या है? जेम्स विल्सन इनका नाम है। लेकिन अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें, यानी कि भारत को जब आज़ादी मिल गई उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बजट किसने प्रेजेंट किया था? तो आर के चिट्टी साहब के द्वारा बजट को प्रेजेंट किया जाता है। अब इस बार का जो बजट आया है इसमें निर्मला ताई यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं, इन्होंने बजट को 8वीं बार प्रेजेंट किया है, यानी कि दिस इज द 8th टाइम जब ये बजट को प्रेजेंट कर रही थी। पहली बार एज अ फाइनेंस मिनिस्टर जब इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया तो वो टाइम था 2019 का। इस बार का जब इन्होंने बजट प्रेजेंट किया तो इन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी, भैया ये भी पूछता है एग्जामिनर, जो साड़ी पहनी हुई थी उसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। अब देख रहे हो, फोकस देख रहे हो कहाँ है भाई? मधुबनी पेंटिंग, यानी कि ये पेंटिंग जो कि आपको कहाँ मिलती है? बिहार के अंदर मिलती है। और इस पेंटिंग के पास में क्या है? जीआई टैग भी आपको मिलेगा। तो यही क्यों पहनी? कुछ और भी तो पहन सकती थी। यहाँ पे इन्होंने दिया है ट्रिब्यूट। क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने दिया है ट्रिब्यूट। ये ट्रिब्यूट किसको दिया गया? दुलारी देवी जी को। किसको? दुलारी देवी जी को यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया, जिनका नाम मधुबनी पेंटिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट जो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे ही बजट को प्रेजेंट किया गया, जो अपोजिशन था उसने वॉकआउट कर दिया, यानी कि वो सभी लोग उठ के बाहर चले गए। ठीक है, उसके बाद में निर्मला सीतारमण जी का जो बजट है वो स्टार्ट होता है। और बजट के अंदर आप सुनिएगा एक एक पॉइंट, जो जो चीजें यहाँ पर हैं, एक एक करके सारे के सारे पॉइंट जो है आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बजट कब आया, कौन से नंबर का था? 8 नंबर का था। निर्मला सीतारमण जी ने इसको 8वीं बार प्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ना, इस बार का जो बजट है ना, इस बार का जो बजट है 2025-26, ये टोटल 6 पिलर के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि इसके अंदर 6 अलग अलग सेक्टर्स होंगे जिनको फोकस किया गया है। इसमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है टैक्सेशन। दूसरा सेक्टर इन्होंने फोकस किया है, दैट इज पावर। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट। चौथा है यहाँ पे माइनिंग। आप लोगों ने देखा था करंट अफेयर्स में, मैंने आपको आज सुबह पढ़ाया भी था माइनिंग। उसके बाद में फाइनेंशियल सेक्टर को फोकस किया है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसको भी फोकस किया गया है। और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ये 6 सेक्टर होंगे जिनके ऊपर इस पूरे साल में जो आपका फोकस है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने क्या बोला? इसके बाद बजट के अंदर जो सेकेंड पॉइंट आया है वो है बिहार से जुड़ा हुआ। तो बिहार के अंदर क्या क्या चीजें होंगी एक साथ बता देते हैं। बिहार के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है कि मिथिला मखाना जो है ना वो आपको देखने को मिलता है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो ये जो मिथिला मखाना है तो बिहार में बनाया जाएगा मखाना बोर्ड। क्या बनेगा? मखाना बोर्ड बनेगा। दूसरा बोला गया है कि आईआईटी पटना जो है इसका एक्सपेंशन किया जाएगा, यानी कि इसको और भी ज्यादा बढ़ोतरी दी जाएगी।
फिर तीसरा पॉइंट बोला गया है वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको भी डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे आपको कोसी रिवर देखने को मिलती है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर कौन लीड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लीड करने वाली है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया है वो आता है सीधे सीधे, ये मैंने आपको बता दिए 6 पॉइंट, उसके बाद में बिहार का भी आपको बता दिया। इसके बाद आया यहाँ पर फार्मर्स के लिए, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए इन्होंने क्या बताया, किसानों के लिए इन्होंने बोला है किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो यहाँ पे जारी किए जाएंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि इससे क्या होगा, जो लोन वगैरह है वो प्रोवाइड किया जाएगा और लोन की जो वैल्यू है, लोन की जो वैल्यू है ये पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। कितना हो गया, 5 लाख हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आया आपका टैक्सेशन, क्या है, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में आप सबको पता है कि भैया अलग अलग स्लैब होते हैं, है ना। सबसे मैक्सिमम जो टैक्सेशन है वो है आपका 30% का, राइट। तो पहले क्या था, पहले ये था कि अगर आपकी इनकम पूरे साल भर की 7 लाख है तो आपको टैक्स क्या करना पड़ता था, नहीं देना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, आपकी इनकम अगर 12 लाख तक की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले हफ्ते आप देखेंगे तो एक और आपका फाइनेंशियल बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर अलग अलग जो स्लैब है उसका पूरा डेटा जारी किया जाएगा। अभी इन्होंने पूरा डेटा नहीं बताया है, फाइनेंशियल बिल अगले वाले हफ्ते में आएगा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो आपका ITR है ना, अब आप एक साथ में 4 साल का भर सकते हैं, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो टैक्सेशन सिस्टम ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। जहां तक उम्मीद है ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी इनकम 24 लाख है ना, यानी कि 24 लाख तक की अगर आपकी इनकम है या उससे ऊपर की आपकी इनकम है तो आपको 30% तक टैक्स जो है वो पे करना पड़ सकता है। पहले कितना था, पहला था कि अगर आपको भैया पूरे साल भर में 15 लाख अगर आपकी सैलरी है तो भी आपको 30% टैक्स देना पड़ रहा था। अब इसी 15 लाख को इंक्रीज किया गया है 24 लाख पे, ठीक है। अच्छा, और क्या इन्होंने चीजें हैं जो इन्होंने बोली हैं, ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते में आपका इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर जो चीजें हैं वो कुछ और भी आपको चेंज देखने को मिलेंगी, ठीक। चलो, ये चीजें हो गई, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। और क्या कीवर्ड्स हैं, ओके, हाँ, एक बार और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है ये है आपका, सुनिएगा, 6 फील्ड तो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में इन्होंने बताया है उड़ान योजना के बारे में, ये भी सुन लो भाई। उड़ान योजना जो है, ये योजना आप सबको पता है रीजनल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराती है। ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है इसमें बोला गया है कि 120 शहर जो हैं इनको भी जोड़ा जाएगा, यानी कि अभी ऐसी सिटीज जिनको कनेक्टिविटी नहीं मिली है इनको भी यहाँ पे कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया है कैंसर के लिए डे केयर सेंटर जो है, डे केयर सेंटर इसको ओपन किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब आपको ये देखने को मिलेगा। इनकम टैक्स बता दिया, क्रेडिट कार्ड बता दिया, बिहार का आपको बता दिया। अच्छा, एक और पॉइंट बताया, अगला पॉइंट है 20,000 करोड़ इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस चीज के लिए, न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर के जो अलग अलग आपको सेक्टर्स देखने को मिलते हैं, वहां पे हम और कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट एलोकेट किया गया है। अच्छा, एक चीज और इन्होंने बोली है, इन्होंने TDS की लिमिट भी बताई है। ओके, जो TDS कटता है ना सैलरी में, अगर मान लो आपकी सैलरी पहले 50,000 हुआ करती थी तो आपको 10% TDS देना पड़ता था, है ना। अब यहाँ पे क्या किया गया है, बोला गया अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो ही यहाँ पर जो TDS है वो डिडक्ट होगा। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्होंने जो फोकस किया है वो ये फोकस है कि कंजम्पशन को हमें इंक्रीज करना है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो अगर कंजम्पशन ही कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो GDP कम होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारा जो मेन एम है वो मेन एम क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो कंजम्पशन है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। कंजम्पशन, ओवरऑल इन्होंने कंजम्पशन के ऊपर ही सारा घुमा फिरा के जो फोकस है वो किया गया है। मतलब एक तरफ यहाँ पे हम टैक्स भले ही कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे भी आपकी इनकम आएगी, अब सिंपल है यार, देखो अगर तुम्हारी इनकम 50,000 है, उसके ऊपर मान लो तुमने 5% टैक्स दिया है ना, 5% सपोज करो तुमने टैक्स दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपको लगेगा अरे यार सैलरी में इतना तो टैक्स चला गया, अब क्या ही मैं इस चीज को खरीद के खाऊं। तो
बात इधर से कान पकड़ के करो या ऐसे घुमा के पकड़ के करो, कहानी तो सेम ही है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि ओवरऑल अगर हम मिनट्स के हिसाब से देखें तो इनकी जो स्पीच थी वो 77 मिनट्स की आपको मिलेगी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। कुछ और कीवर्ड्स अगर हैं तो वो भी बता दें। हाँ, एक चीज और, टीडीएस की जो इन्होंने लिमिट रखी है, ध्यान से सुनिएगा, टीडीएस की सीमा इन्होंने कितनी कर दी है, 10 लाख इन्होंने टीडीएस की लिमिट जो है वो कर दी है। चलिए, 4 साल पे आईटीआर हो जाएगा। अच्छा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये भी हो गया। एक चीज और इन्होंने बताई है, एमएसएमई सेक्टर। इन्होंने बोला है कि जो अपना यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोन की सुविधा जो है वो दी जाएगी, और लोन यहाँ पे एससी, एसटी एंड विमेन्स को यहाँ पे लोनों की सुविधा जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा 36 जीवन रक्षण दवाएं जो हैं वो भी टैक्स फ्री की गई हैं, यानी कि टोटल 36 ऐसी मेडिसिन हैं जो आपकी लाइफ को सेव करने का काम करती हैं, इनको भी टैक्स फ्री कर दिया गया। इनके ऊपर भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे डे केयर वाले, ये अप्रॉक्स 200 होंगे, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में बोला है तो अप्रॉक्स इन्होंने बोला है 200 हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया मरीजों की सहायता के लिए यहाँ पे ड्यूटीज वगैरह जो आप पे करते हो उसमें कुछ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड लोन वाला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। डेयरी मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। अगर आप, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, मतलब मैं बता रही हूँ, यहाँ पर डेयरी और जो पोल्ट्री है इसके लिए आप देखेंगे तो आपको लोन मिल सकता है कितना, 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने हाँ एक पॉइंट और बताया है कि देश के अंदर 23 जो IITs है ना, इसमें 6500 जो सीटें हैं इनको बढ़ाया जाएगा, ताकि कॉलेजेस के अंदर जो एनरोलमेंट है इसको इंक्रीज किया जा सके। एनरोलमेंट के ऊपर भी इन्होंने बात की है। ठीक है, स्किल को बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे, यानी कि स्किल इंप्रूव के लिए भी इन्होंने कहा है कुछ। देखिए, स्किल इंप्रूवमेंट के लिए भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भैया सेंटर्स हम क्रिएट करेंगे। सेंटर्स तो क्रिएट होंगे वो तो सही है, बट स्किल के बाद में जॉब क्रिएशन हो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्यों, क्या कहना है आपका इसके बारे में बताइए। तो यही सारे पॉइंट्स हैं। आई होप मैंने सारे ही पॉइंट जो हैं वो आपके इस बजट के अंदर के जितने अपने काम के थे मैंने आपके सारे के सारे कवर कर दिए हैं। बस आपको यहाँ पर यही पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अब अगले हफ्ते में जो इनकम टैक्स बिल आएगा उसके अंदर स्लैब्स का डिवीजन क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, बट फिलहाल 12 लाख तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैंने आपको इस सेशन में बता दिए। आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जरूर बताइएगा। अब आपसे मिलेंगे हम शाम को 4 बजे और फिर कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।